हेलो दोस्तों। तो जैसा कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज पढ़ रहे थे, उस चैप्टर में हमने nth टर्म और जो एपी की जनरल फॉर्म है उसका डिस्कशन कर लिया था। तो आपने जो क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस करे थे, उसके बाद जो एक्सरसाइज 5.2 है एनसीईआरटी की, उसमें से ही क्वेश्चन ट्राई करने के बाद एक क्वेश्चन, जैसे कुछ जो क्वेश्चन मैंने कराए थे उनमें ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा, एक बार ध्यान से देखना। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ टू एपीज। ये आपको दो एपी दे रखी हैं। एपी नजर में आ रही होगी कि एपी अगर मैं इसे 1 बोलता हूं, ठीक, एपी अगर ये 1 है तो इसमें A1 63 है, मतलब फर्स्ट टर्म हमारे पास, और जो डिस्टेंस है या कॉमन डिफरेंस जो है वो क्या है हमारे पास 2। ऐसे ही अगर AP2 हम देखें तो AP2 3, 10, 17 दे रखी है, तो इस AP2 में फर्स्ट टर्म अगर A2 माने तो फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस इसका 7 आ रहा है, D2 हमने माना है। तो अब ये जो दो एपीज आपको गिवन थी, आपको इसमें ये बताना था कि इसके अंदर इन दोनों एपी में क्या चीज इक्वल होगी, कौन सा ऐसा टर्म होगा इक्वल होगा। अब इसको समझने के लिए एक बात समझो कि अगर मैं एपी लिखता हूं, जैसे आपके सामने मैंने एक एपी लिखा है 2, 4, 6, 4, 8, 12, ठीक। सो अब मैं आपसे पूछूं, ये एक एपी है, एक ही एपी है। अब मैं इसको आगे अगर और बढ़ाता हूं, देखो 2 एडिशन चल रहा है तो 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 होगा, ऐसे एपी चलती रहेगी। और इस वाली एपी में 4, 8, 12, 16, 20, 24, 4 का डिफरेंस आ रहा है। सो आपके पास देखो ये वाला जो टर्म है 12 और ये वाला 8 देखो, और ये 8। सो यहाँ पर एक AP1 है, एक AP2 है। आपको नजर में क्या आ रहा है कि यहाँ पर कुछ जो टर्म्स हैं जो AP1 के भी है और AP2 के भी है। कुछ टर्म्स AP1 में भी आ रहे हैं और कुछ टर्म्स AP2 में आ रहे हैं। तो वही यही वाला कंसेप्ट हमें लगाना है कि अगर हमारे पास दो एपीज आ जाती हैं जिसमें हमें ए और डी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें बताना है कि इन दोनों एपीज को जब हम आगे लेके जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो हमें यह समझना है कि कौन सा टर्म सेम होने वाला है ना, कि इसका कुछ आगे एक एपी होगा। देखो ये एपी 2 इंक्रीज हो रही है, ये 7 इंक्रीज हो रही है, तो आगे जाके कोई ऐसा टर्म होगा जो इक्वल होगा। हमें उसी एन की वैल्यू बताने की कौन से नंबर का टर्म इक्वल होगा, और एक बार हम निकाल के भी देख लेंगे कि वो टर्म कौन सा है। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। अब अगर इस एपी के लिए मैं nth टर्म की बात करूं, an, ये तो आपने पढ़ा है nth टर्म किसी भी एपी के लिए a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। अब इस केस में इसके लिए आपके पास ये a1 और d1 होगा, है ना। इस एपी के लिए हमारे पास a की वैल्यू 63 प्लस n माइनस 1, कॉमन डिस्टेंस, ये कॉमन डिफरेंस 2, ठीक। ये आपके पास इसके लिए an की वैल्यू है। चाहे वो कोई भी नंबर का टर्म्स हो, वो हमेशा इस चीज को फॉलो करेगा, n की वैल्यू रखो, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म ऐसे आते रहेंगे। सेम ऐसे ही अगर हम इसके nth टर्म की बात करें तो a प्लस n माइनस 1d फॉर्मूला होता है ना। तो इसके nth टर्म को हम देखें तो a हमारा 2, 3 है, प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 7। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि nth टर्म हमने दोनों एपीज का सॉल्व कर लिया, है ना। अब यही nth टर्म्स, तो जो दो n टर्म है, अगर ये दोनों इक्वल है तो किस वैल्यू n के लिए ये चीज इक्वल है, इस क्वेश्चन में बस आपको यही पता लगाना है। तो अगर ये दोनों टर्म्स इक्वल मान लूं, मैं मान लिया मैंने nth टर्म इक्वल थी, तो वो nth टर्म इक्वल है तो उसके लिए एक्सप्रेशन ये है, तो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, ठीक। तो हम इस दोनों को इक्वल दिखा सकते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, देखो ध्यान से, 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7, ठीक। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ जाएगी इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, क्योंकि जो nth टर्म है, देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म इक्वल, तो अगर ये दोनों nth टर्म इक्वल है तो ऐसी चीजें होनी चाहिए, मतलब ऐसा सॉल्व होकर होना चाहिए। अब n वाले एक साथ लेके जाओ, 3 वाले एक साथ, जो कांस्टेंट है, देखो 63 माइनस 3, मैं प्लस 3 को इधर लेके आया, ये प्लस का था इधर माइनस में जाएगा, n माइनस 1 इंटू 7 माइनस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक। ये तो 60 आ गया आपके सामने। अब इनकी मल्टीप्लाई अंदर करता हूं, एक बार इससे और एक बार इससे, 7n माइनस 7 माइनस 2 की मल्टीप्लाई एक बार इससे एक बार इससे, 2n माइनस 2, ठीक। और यहाँ पे बाहर माइनस अभी है, ठीक, ध्यान से देखते रहना। तो 60 इज इक्वल टू
7n माइनस 7 माइनस 2n प्लस 2। ठीक, तो देखो 7n और माइनस 2n, तो ये तो 5n हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस का 2, माइनस प्लस माइनस, साइन किसका आएगा, माइनस का आएगा, माइनस वाला बड़ा है, ये 60 हो गया। ठीक, अब यहां से मैं 5 कॉमन ले लूं, 5n माइनस 5 था, या फिर मैं 5 इधर लेके आ रहा हूं, देखो ध्यान से, 5n इक्वल टू माइनस का 5 था, प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 60 प्लस 5। ठीक, तो आपके सामने यहाँ पर जो चीज आई, देखो ध्यान से, 5n इक्वल टू 65 आया, 5n इक्वल टू 65, तो n हो जाएगा 65 अपॉन 5 यानी कि 13, तो n आपके सामने आ रहा है 13, तो a 13th टर्म ऐसी होगी जो कि इन दोनों एपी में आ रही होगी, है ना। मतलब 13 टर्म, जैसे ये फर्स्ट होगी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सेवंथ, एट, जहां तक जाएगी 13 टर्म, और इसके भी 13 टर्म इक्वल होगी। अब अगर आपसे पूछा कि कौन सी टर्म इक्वल होगी, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। a 13 इक्वल होगा, मतलब a प्लस आपके पास n की वैल्यू 13 माइनस 1d, किसी भी इक्वेशन में हम रख के सॉल्व कर सकते हैं, है ना। मान लो हमने इस वैल्यू इसमें रखा, तो a की वैल्यू 3 प्लस 12 इंटू 7, 3 प्लस 12 7 84 इक्वल टू 87। अब ये क्वेश्चन में तो पूछा नहीं था कि कौन सी टर्म इक्वल होगी, बस आपको बताना था n की वैल्यू फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n। लेकिन अब जरूरी थोड़ना है आपसे सीबीएसई यही पूछे कि n की कौन सी वैल्यू पे इक्वल होगा, आपसे ये भी तो पूछा जा सकता है कि कौन सा टर्म इक्वल होगा, है ना। तो ये क्वेश्चन, ये जो पार्ट है, ये इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, लेकिन हम सोच सकते हैं कि जब हम इतना पढ़ रहे हैं तो हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी टर्म इक्वल होगी। जैसे यहाँ पर n आपने 13 निकाला, तो हम यहाँ पर उसको 13 वाली रख के सॉल्व करके a 13 87 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, है ना। जैसे वो लास्ट वाला टर्म था कि रिवर्स कर दो एपी को। ठीक, तो अब हम देखते हैं एक और नया कंसेप्ट इस चैप्टर में, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ e। अब आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया है सम ऑफ या फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी या जनरल फॉर्म, तो ये चीज अब आपको अच्छे समझ में आ गई होगी और क्वेश्चन सॉल्व हो रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। ठीक, तो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना। अब हम आगे के जो टॉपिक है, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी। मतलब अगर आपके पास जो भी एपी है ना, अब वो एपी कैसे भी हो सकती है, जैसे अगर हम एपी की बात करें इवन नंबर की, ऐसी एपी, है ना। अब अगर ये तो आपको समझ में आ गया कि बहुत अच्छे समझ में आया कि, और क्वेश्चंस भी आए थे ना, कि कौन सा टर्म्स आपके पास 10 12 का होगा, 12th टर्म क्या होगी, 15th टर्म क्या होगी, 16th टर्म क्या होगी, है ना। लेकिन अब आपको क्या समझना है कि अगर मैं एडिशन करूं, है ना, अगर मैं इनको एडिशन करूं तो कैसे, कितना इसका सम आएगा, है ना। एक तरीके से रिपीटेड मल्टीप्लीकेशन या रिपीटेड एडिशन का पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स कैसे आएंगी, अगर हम इसको डेली लाइफ में यूज करें तो कैसे समझेंगे। तो ऐसे समझो, मान लो आपके पास एक पॉकेट मनी रखने के लिए एक कलेक्शन बोर्ड था, है ना, पिगी बैंक जिसे कहते हैं। सो आप क्या करते हो कि आपको पहले जब वो आया, पहले दिन आपने 100 रुपीज डाले और रोज आप 10 रुपीज डालते थे, रोज 10 रुपीज आप उसमें ऐड कर रहे हो। अब आपको 2 या 3 महीने बाद बिना उसको फोड़े या बिना उसे ब्रेक करे बताना है कि उसमें कितने रुपए कलेक्ट हो गए। अब आप डेली तो नहीं जोड़ते थे, है ना, लेकिन आपने एपी कैसे बनाई कि जब पहले दिन आया तो हमने 100 एडिशन करा और हर रोज हम 10 डालते थे। मतलब फर्स्ट डे ऐसा था, सेकंड डे हमारे पास कितना हो गया, 100 प्लस 10 110, उसके बाद 120 130। ये बात हमें समझ में आई। ठीक, और अब हमसे पूछा जाए कोई कि इनका सम बताना है, या फिर बिना हमें बताएं कि 10 20 30 ऐसे इंक्रीज हो रहे थे, है ना, और हमने पता करा कि 2 मंथ्स के बाद कितना उसमें मनी होगा, तो आप सोचेंगे कि हम इसे तोड़ के या ब्रेक करके पता लगा सकते हैं। लेकिन अब एपी के कंसेप्ट से कैसे सॉल्व करोगे, वही इस कंसेप्ट में आपको समझना है। ठीक, तो इसके लिए जो इसका कंसेप्ट था, सबसे पहले जो मैथमेटिशियन थे गॉस नाम के, ठीक, उनका नाम गॉस था। ठीक, अब जब वो, बहुत ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग स्टोरी है। गॉस नाम के साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन। ये जब 10 इयर्स ओल्ड के थे, 10 साल के थे, इनको एक प्रॉब्लम दिया गया। क्या था वो प्रॉब्लम, सुनो, कि अगर मैं, अब तुम 10 इयर्स ओल्ड से तो बड़े हो गए, अगर
10th क्लास में हो तो 10 साल से बड़े हो गए। अब मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे एडिशन करके बता सकते हो 1 टू काउंटिंग नंबर्स है टिल 100 और सबका एडिशन बताना है। मतलब आपको बताना है 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इसको प्लस करते जाना है 97 + 98 + 99 + 100। बात समझ में आई कि यहाँ पर बीच में 96, 95, 94, 93 जो पूरी काउंटिंग के नंबर्स होंगे वो सारे नंबर्स होंगे और आपसे मैं पूछूं कि इनको एडिशन करके बताना है। तो वही ये जब ये प्रॉब्लम दी गई आप सोचोगे इसमें तो बहुत टाइम लगेगा क्योंकि मैं पहले 199 जोड़ूंगा, फिर 99 में 98 एडिशन करेंगे, इन सबको एडिशन करते हुए जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे लग जाएंगे। लेकिन जो गॉस मैथमेटिशियंस थे उन्होंने तुरंत सॉल्व करके दे दिया, 5 मिनट्स के अंदर उन्होंने सॉल्व कर दिया, है ना। अब आप उनका तरीका समझो उन्होंने कैसे सॉल्व किया था। ठीक, आपके पास प्रॉब्लम थी, ये प्रॉब्लम थी कि जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनको आपको एडिशन करना है इस तरीके से, तो उन्होंने तुरंत इसको मान लिया कि एस आएगा एडिशन मान लो। ठीक, अब एस आता है एडिशन, उन्होंने इस सीरीज को रिवर्स कर दिया। कैसे? अब मैं एस को, अब प्लस में आप जानते हो कि आप रिवर्स कर सकते हो। मैं इसको लिखता हूं 100 + 99 + 98 + 97 + 96 डैश डैश, है ना। यहां पर देखो क्या होगा, 5 होगा, 4 आ जाएगा, +3 + 2 + 1, है ना। तो उन्होंने तुरंत इस सीरीज को रिवर्स कर दिया, मतलब 1 2 3 4 5 वैसे चल रही थी, अब उन्होंने उल्टा करके लिख दिया। अब भाई एडिशन है तो चाहे पहले 199 जोड़ो या 1 और 2 एडिशन करो, सेम चीज आने वाली है। उन्होंने इसी चीज का यूज करा और अब ध्यान से देखना, उन्होंने ये जो दो इक्वेशन बनी, एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, है ना। वैसे तो एक और दो इक्वेशन इक्वल है लेकिन उन्होंने इन दोनों इक्वेशन को ऐड करा, है ना। अब आप देखो इन दोनों को मैं ऐड करता हूं तो ये तो 2s हो जाएगा, s + s, है ना। यहां पर देखो अगर मैं 100 का एडिशन 1 से करता हूं तो 101 आएगा, बात समझ में आई। ऐसे ही 99 का एडिशन 2 से करता हूं तो 101 आएगा, 98 का एडिशन 3 से करता हूं 101 आएगा, 97 का एडिशन 4 से करता हूं 97 4 101, 96 का 5 से, ऐसे 97 का 4 से 101, प्लस 98 का 3 से 101, प्लस 101 प्लस 101। अब उन्होंने क्या चीज ऑब्जर्व करी, या मतलब जो उन्होंने दिमाग लगाया कि यहां पर जैसे मैंने रिवर्स करके लिखा और मैं एडिशन करूं तो 101 एक तरह से हमें 101 का एडिशन होता हुआ दिखाई दे रहा है ना। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 + 2 + 2 + 2, अब आप एडिशन करके बता सकते हो। और आप एक और बात जानते हो कि जो एडिशन है उसको हम बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन इज रिपीटेड एडिशन, मीन्स कि अगर आपने 2 है, अब ये 2 जो है 5 बार एडिशन हुआ है तो मैं इसको डायरेक्ट 2 × 5 = 10 लिख सकता हूं। तो मल्टीप्लीकेशन को हम रिपीटेड एडिशन बोलते हैं। अगर आप 2 को 5 टाइम्स ऐड करोगे तो भी 10 आएगा, या सिंपल आप मल्टीप्लाई कर दो तो 10 आएगा। मल्टीप्लीकेशन का कंसेप्ट यहीं से आया था कि अगर आपको रिपीटेड एडिशन जोड़ना है, लगातार एडिशन करना है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं 2 × 5 10। इसीलिए हमें बचपन में टेबल लर्न कराए जाते थे ताकि रिपीटेड एडिशन करते टाइम हमें आसानी हो, है ना। वैसे ही अगर एपी आपके सामने आ गई और 1 से लेकर 100 तक आपको एडिशन दिख रहा है तो जो गॉस मैथमेटिशियन थे उन्होंने इतना अच्छा दिमाग लगाया कि रिवर्स करा और इस तरीके से एडिशन कर दिया। अब वो 10 साल के थे उस टाइम में, बहुत ही बड़ी बात है। ठीक, तो यहां पर एस ऐड करा तो 2s हो गया और यहां पर उन्हें सीधा एक सीरीज दिख गई कि 101 को उन्होंने एडिशन करा है। अब देखो यहां पर कितने टर्म्स होंगे, 100 होंगे, सीधी सी बात है। 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग है, जब मैं एडिशन कर रहा हूं तो यहाँ पे 100 होंगे, मतलब 101 को एडिशन कर रहे हो 100 टाइम्स। जैसे आपने 2 का एडिशन करा 5 टाइम्स, वैसे ही 101 का एडिशन करा 100 टाइम्स। तो मैं लिख सकता हूं 2s = 101 × 100। ठीक, उन्होंने बिना 101 को 100 टाइम्स ऐड करे सीधा 101 × 100 लिखा, क्योंकि हम जानते हैं रिपीटेड एडिशन को हम मल्टीप्लिकेशन बोल सकते हैं। ठीक, तो ध्यान सुनते रहना। अब 101 × 100 आ गया तो s की वैल्यू जब सॉल्व करनी थी 101 × 100/2, तो जब उन्होंने सॉल्व करा इस वैल्यू को तो ये आई 50-50। ठीक, अब अगर आप नॉर्मल या लेमन पर्सन से पूछे
तो वो तो एडिशन करेगा इस तरीके से, 1 में 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4 जोड़ा। लेकिन गॉस ने तुरंत ऐसा दिमाग लगा के 2 मिनट के अंदर आंसर बता दिया 50-50, 5050 होगा इसका आंसर। तो यही से कंसेप्ट आया था कि अगर हमें n टर्म्स ऑफ एन एपी दे रखा है, उसका हमें एडिशन करके बताना है, तो हम कैसे कर सकते हैं। तो ये आपने हो सकता है पहले भी पढ़ा हो कि मल्टीप्लिकेशन को रिपीटेड एडिशन बोलते हैं, या फिर नई बार देखा है तो ये एक तरह से मल्टीप्लाई को देखने का नया नजरिया होगा तुम्हारा। ठीक, तो ये चीज नोट करो। अब हम बात करते हैं कि जो फॉर्मूला है, या जो बच्चे स्कूल में या टीचर्स डायरेक्ट बता देते हैं फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूले का हम डेरिवेशन सीखते हैं कि फॉर्मूला कैसे आया हो। अब ये जो प्रॉब्लम हमने समझी, गॉस जो प्रॉब्लम दी गई थी उन्होंने सॉल्व कर दी। अब अगर हमारे पास और बहुत सारी एपीज आ सकती हैं, जरूरी थोड़ी ना है हमसे हमेशा 1 से लेकर 100 तक काउंटिंग एडिशन करा जाए। हो सकता है जब दूसरा टीचर आए या दूसरा पर्सन आए वो बोले आप 100 से लेकर 200 तक जितने टर्म्स है उनका एडिशन करो, मतलब 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस 103, और बताओ कितना एडिशन होगा। तो उसी के लिए सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी का कंसेप्ट आया था। सो आपको कितनी चीजें पता है, हम उसी को लेके चलते हैं। कि आपको पता है an होता है a प्लस n-1d, ये आपने बहुत अच्छे से शुरू के 3-4 लेक्चर जो हुए हैं उनमें बात बहुत अच्छे से समझी है। ठीक, और क्वेश्चंस आसानी से हो रहे होंगे। तो इसी कंसेप्ट को लेके हम चलते हैं। अब आपको निकालना है सम। सम को हम s से डिनोट करते हैं, है ना। और अगर हम n लगा दें तो ये हो जाएगा सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। बात समझ में आई। जैसे an था तो हमारे पास an था फर्स्ट n टर्म्स, वैसी sn का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ठीक, अब आपको अगर आपको समेशन डिफाइन करना है तो आपको पता है कि AP क्या होती है a, अगला टर्म होता है a प्लस डी, उसके बाद थर्ड टर्म होता है a प्लस 2d, है ना। थर्ड टर्म क्या होता है a प्लस 2d। अब देखो a प्लस 3d, a प्लस 4d, ऐसे ही लास्ट वाला जो टर्म होगा, लास्ट टर्म क्या होती है, ये nth टर्म ही होती है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस n-1d। ठीक, तो इस तरीके से एपी होगी। अब आपको इनका एडिशन करना है, तो एक्चुअली में बीच में साइन कौन सा आ जाएगा, प्लस का। बात समझ में आई कि यहां पर हमें अब एडिशन करना है इन टर्म्स का। पहले तो हम कॉमा लगा के लिख देते थे, लेकिन अब हमें इनका एडिशन करना है। तो यहीं पे हमें सोचना था कि अगर हम जनरल बात करें कि हमें एडिशन करना था a प्लस डी, a प्लस 2d, इन सब टर्म्स का, तो वो एडिशन के लिए फॉर्मूला क्या होगा। ठीक, सो आपके पास ये एपी आ गई। अब हम क्या करते हैं, जैसा गॉस मैथमेटिशियन ने करा, उन्होंने क्या करा था कि 1 2 3 थी सीरीज, उनको रिवर्स कर दिया था। अब अगर मैं इसको रिवर्स करके लिखता हूं तो ऐसे ही रहेगा सेम, और यहां पर आपके पास आ जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ये पहला टर्म हो जाएगा, प्लस फिर आपके पास इसके बाद जो टर्म होगा, या इसके अगर पहले वाले टर्म्स की बात हो तो वो होगा a प्लस n-2d। कैसे होगा, अब ये n-1 उसके आगे का था, इसमें से एक और माइनस करो तो उसके पीछे वाला आएगा, यानी कि n-1 n-2d। ठीक, तो ऐसे ही जो यहां पर टर्म होगा a प्लस n-2 इंटू डी। ठीक, प्लस ध्यान से देखते रहना। अब इसके पहले एक और टर्म बताना है, जैसे 100 99 98 था ना, तो एक एक माइनस हो रहा था, वैसे यहाँ पर a प्लस n-1d है, a प्लस n-2d होगा। और इससे जस्ट पहला कौन सा होगा, a प्लस, चलो मैं ध्यान से लिख देता हूँ, एक और बात देखो, यहाँ पे डैश हो गया, a प्लस n-3d होगा, प्लस a प्लस n-2d होगा, और लास्ट में हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, ऐसे ही a प्लस n- हमारे पास होगा 3d। ठीक, अब डैश डैश, और लास्ट में हमारे पास क्या टर्म्स आ जाएंगे, लास्ट में टर्म्स आ जाएंगे a प्लस 3d, a प्लस 2d, a प्लस d और a। बस हमने क्या करा है कि ये जो सीरीज थी इसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया। ठीक, अब हम दोनों का एडिशन करते हैं, तो s और s जोड़ के तो 2s हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड तो आसान है, अब राइट हैंड साइड में इतने सारे टर्म्स हैं, तो
तो जैसा उन्होंने यूज करा था कि जैसे रिवर्स करा तो रिवर्स करने पर उनको क्या मिला कि 100 में 1 जोड़ो तो 101, 99 में 2 जोड़ो तो 101, 98 में 3 जोड़ो 101, मतलब सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर भी कुछ सेम वैल्यू आएगी। कैसे, अब मैं यहाँ पर समझाता हूँ और फिर लास्ट में हम एक्सप्रेशन लिख देंगे कि ये चीज कैसे आई होगी। ठीक, 2s क्लियर हो गया आपको, s और s जोड़ दिया मैंने। तो देखो अगर मैं a का एडिशन a प्लस n माइनस 1d में करूं, देखो ध्यान से, अगर मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं तो s और s तो 2s हो गया। अब मैं इसको ऐड करता हूं तो a प्लस n माइनस 1d। ठीक, आपके पास a टर्म था, a प्लस n माइनस 1d था। साथ में इस चीज को नोट करते रहो और देखते रहो मैं कैसे कर रहा हूं। ठीक, कॉपी लेके साथ में बैठे रहना। a प्लस a हो गया 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक, तो आपके पास a और a जोड़ के तो 2a आ गया, इसका कुछ कर नहीं सकते, एज इट इज रखते हैं। ठीक, तो 2a प्लस n माइनस 1d एडिशन करके आया। इसका अगला टर्म था a प्लस d और इस वाले एक्सप्रेशन में a प्लस n माइनस 2d था। तो देखो अगर a प्लस d इसका था प्लस a प्लस n माइनस 2d। ठीक, ये यहाँ पर अगली टर्म इन दोनों की थी, दोनों इक्वेशन की। तो अगर a और a जोड़े तो देखो दोबारा से 2a आ गया, प्लस यहां पर आपके पास है n माइनस 2d, n माइनस 2d प्लस d, है ना। अगर मैं d कॉमन लूं 2a, देखना ध्यान से, अगर मैं d कॉमन लेता हूं तो यहां तो बचेगा n माइनस 2, यहाँ पे इसमें से मैं d कॉमन ले रहा हूं तो d कॉमन लिया तो यहाँ पे n माइनस 2 बचा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1, तो 2a प्लस d, n माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा n माइनस 1, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, तो ये आ गया 2a प्लस d इंटू n माइनस 1, या लिख सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो देखो ये भी 2a प्लस n माइनस 1d, ये भी 2a प्लस n माइनस 1d। ऐसे ही अगर अगला टर्म हम सॉल्व करें a प्लस 2d और a प्लस n माइनस 3d, है ना। देखो ये पहला तो जो साथ में चल रहा है उनका एडिशन कर रहे हैं। तो अगर हम एडिशन करें a प्लस 2d प्लस a प्लस n माइनस 3d, ठीक, इनका एडिशन करो तो a और a ऐड करके 2a हो जाएगा, और जब हम दोबारा से d कॉमन लेंगे तो n माइनस 3 इसके लिए बचेगा, इसके लिए प्लस 2 बचेगा। तो आपके सामने 2a प्लस d n माइनस 1, तो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोबारा से इसकी वैल्यू आ गई। तो 2a प्लस n माइनस 1d आएगा, है ना। यानी कि जैसे 101 आ रहा था, गॉस मैथमेटिशियन ने जैसा करा तो उनके लिए 101 आ रहा था। यहां पर 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d आ रहा है। अब आपसे पूछूं कि ये कितनी बार आएगा, तो सीधी सी बात है n टाइम्स आएगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी एपी है आपके सामने, जितनी भी एपी है, हम लास्ट टर्म an मानते हैं और उसमें n टर्म्स होते हैं, है ना। ये बात बहुत अच्छे से क्लियर है आपको, है ना। इतना तो हम समझ ही चुके हैं, अब बस समेशन करना है ना। तो हमने जो चीजें समझी वही चीज करी है। सो n टर्म्स इसमें होगी। आपको इतनी बात समझ आएगी 2a प्लस n माइनस 1d होगा हमारे पास किसी भी टर्म को जोड़ने पर, जो दो टर्म हम जोड़ रहे हैं। जैसे हमारे पास 101 आ रहा था, सो आपके पास क्या चीज आई कि 2a प्लस n माइनस 1d जो है एडिशन हो रहा है, 2a प्लस n माइनस 1d प्लस 2a प्लस n माइनस 1d, यही चीज एडिशन हो रही है n टाइम्स। ठीक, तो इस चीज को अच्छे समझ में आ गया आपको कि इनका एडिशन करा 2a प्लस n माइनस 1d, इसका करा 2a प्लस n माइनस 1d, इसका करा, ये भी सेम आ रहा है। हर बार एडिशन करने पर 2a प्लस n माइनस 1d ही आ रहा है। सो अगर ये जितने टर्म्स होंगे वो n टाइम्स होंगे। तो जैसे हमने 101 इंटू 100 करा था, 100 क्यों करा था? क्योंकि 1 से लेके 100 काउंटिंग में 100 टर्म्स थे। यहाँ पर n होंगे क्योंकि हम n में बात कर रहे हैं। तो ये तो 2s आपके पास है ही, ठीक, तो 2s, और हम इसका एडिशन अगर n टाइम्स करें तो 2a प्लस n माइनस 1d तो ऐसे ही रहेगा, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी n से, n इंटू n टाइम्स था तो n इंटू, देखो रिपीटेड एडिशन चल रहा है ना 2a प्लस n माइनस 1d का, 2a प्लस n माइनस 1d का रिपीटेड एडिशन चल रहा है n टाइम्स। तो हम इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं n इंटू 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहां पर आपको समेशन का फॉर्मूला क्या आ रहा है, n तो आपका बाहर ही रहेगा, अपॉन में 2 आ जाएगा, और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई में है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यही आपका फॉर्मूला है। तो देखो ध्यान से, आपको या तो याद करा होगा आपने, या आपने देखा होगा कि ये फॉर्मूला होता है बुक में भी, या हम भी जब पढ़ते थे तो हमने भी यही फॉर्मूला देखा था। ये पूरी कहानी हमें भी नहीं पता चली थी, तो आपको बता रहा हूं ये चीज
कि यहाँ पर जो समेशन का फॉर्मूला होगा वो ये होगा। अब एक और 2-3 चीजें हम इसमें समझते हैं। आप पहले इस चीज को नोट करो, पूरा नोट करो कि कैसे कैसे मैंने समझाया था, और जो बीच में लिखा के रब करा था उसको भी नोट कर लेना। ठीक, तो ये आपकी चीज सामने आ गई। अब इसको हम किसी और टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना। तो आपको अगर ध्यान से देखो तो देखो मैं यहाँ पे समझाता हूँ। आपके पास समेशन का फॉर्मूला आया n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो समेशन n/2। अब इस 2a को मैं a प्लस ए लिखता हूँ, कुछ गलती तो नहीं कर रहा? बिल्कुल नहीं। अरे भाई 2a था, मैंने लिख दिया a प्लस ए, 2a ही आने वाला है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको ये बहुत अच्छे से चीज पता है कि ये जो टर्म्स है, ये जो a प्लस n माइनस 1 डी है, इसको मैं an लिख सकता हूं, क्योंकि आपने तो ये शुरुआत में ही बात पढ़ी थी कि जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी में a प्लस n माइनस 1 डी हमारा an होता है। तो समेशन का हम एक और फॉर्मूला बना सकते हैं n/2 इंटू a प्लस ए एन, कि अगर हमें लास्ट टर्म पता है और फर्स्ट टर्म पता है, इनका एडिशन करो, इनटू जितनी टर्म है n से कर दो, अपॉन में 2 कर दो, तो वो भी समेशन हमारा आ जाएगा। तो हमारे पास मेन फॉर्मूला ये था, ये फॉर्मूला हमने खुद सोच के बनाया है, हो सकता है इसका कहीं यूज हो तो वो भी हम क्वेश्चंस में करेंगे, इसीलिए मैंने आपको समझा दिया। अब 1-2 और बातें करते हैं इससे रिलेटेड। अब जो ये डेरिवेशन वाला पार्ट था जिसमें मैंने आपको थ्योरम समझाई, ये वाला पार्ट आपकी नॉलेज के लिए था, लेकिन फॉर्मूले तो आपको यही काम में आने वाले हैं। कि अब मैंने जो समेशन लिखा था s, तो उसको मैं लिख सकता हूँ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn, और उसका फॉर्मूला आपके सामने ये मेन बन के आया था। ठीक, तो ये तो आपको एक तरह से याद रख लेना है, टिप्स पे होना चाहिए। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक, अब इसका मॉडिफिकेशन कर सकते थे, तो जैसे मैंने अभी बताया था, यहाँ पे a प्लस ए प्लस प्लस ए प्लस ए एन में चेंज करो, और a प्लस इसको ए एन लिख सकता हूँ, और जो ए एन था इसमें मैं ए एन जो मेरा लास्ट टर्म भी होता है और nth टर्म भी होती है, तो ए एन को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं अगर n टर्म्स हैं उस एपी में लास्ट टर्म, तो उसको हमने एल से डिनोट करा है। तो अगर कई बार क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म दे रखी हो तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट टर्म पता हो, लास्ट टर्म पता हो, एन की वैल्यू पता हो, तो सॉल्व हो जाएगा, सम निकालना हमें है तो। ठीक, तो ये 3 मेन फॉर्मूले हैं, इनको अभी नोट करो कॉपी में और एकदम बॉक्स बना देना कि ये फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। अब मैं याद वर्ड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ डेरिवेशन कैसे आया है, तो अब आपको याद होना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में डेरिवेशन नहीं करोगे, आपको फॉर्मूला याद होगा तभी क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक, तो आपके पास ये 3 फॉर्मूले, इनको नोट करना। अब एक क्वेश्चन आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर ले रखा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी। ठीक, तो जैसे हमारे पास हमने n टर्म्स जनरल फॉर्म बात कर ली, वहां पर 100 टर्म्स का समेशन निकालना था, अब 22 आ गए। ऐसे ही अब अटपटे सवाल आएंगे कि भले ही उनका कोई काम नहीं है पर क्वेश्चन दिया है तो सॉल्व करना है हमें। तो फर्स्ट 22 टर्म्स का बताना है, तो आपको n की वैल्यू तो गिवन है 22, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी दे रखी 22 टर्म्स का एपी हमें बताना है। अब कोई भी एपी है, आपने बहुत अच्छे से सीखा है कि एपी देखो तो फर्स्ट टर्म आपके पास आ जाएगी, देख के फर्स्ट टर्म 8 है तो 8 आ गया। ठीक, और कॉमन डिफरेंस जो आगे वाला टर्म है उसको माइनस करो, 3 माइनस 8 माइनस 5 आ जाएगा। ये तो आपने बहुत अच्छे से सीखा है शुरू के एक्सरसाइजेस में, तो अब थोड़ी स्पीड पकड़ेगी हमारी गाड़ी, तो ये चीज तुरंत लिख देनी चाहिए, क्योंकि मेन क्वेश्चन क्या है, सम निकालना है। तो डी आपका आ गया, डी आपके -5, ए आ गया 8। ठीक, एन की वैल्यू भी है। अब आपने एस एन का जो फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, मेरे साथ बोलो, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला था। अब n की वैल्यू पता है, n यहाँ पर पता है, a की वैल्यू 8 है, d की वैल्यू -5, सब कुछ गिवन है, बस अब वैल्यू पुट करके आपको सॉल्व करना है। ठीक, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है एस एन। अब यहाँ पे n की जगह पे आप 22 टर्म्स ले रहे हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पर सम ऑफ 22 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। क्या स्टेटमेंट थी, एस एन इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, तो n की जगह पे 22 आ गया, तो यहाँ पे 22 अपॉन 2 ब्रैकेट, देखो a आ जाएगा 8 प्लस 22 माइनस 1, d की वैल्यू -5। ठीक, तो S22 ये आ गया 11, 16 प्लस 21 इंटू -5, है ना।
अब मैं इसको सॉल्व करूं तो आप देखो S22 इक्वल टू 11 इंटू, यहां पर देखो 16 माइनस का 5 की मल्टीप्लाई से होगी तो -105 आ जाएगा, -105। 11 16 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 87, सॉरी 87 नहीं, 16 में 5 बचेगा 9 जाएगा 91, माइनस का 91। ठीक, अब इसकी मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, 11 इंटू माइनस का 91 सॉल्व करना, आपके सामने सम ऑफ फर्स्ट 22 टाइम्स आ जाएगा। तो क्वेश्चन में जो पहले गिवन हो उसको निकालो, है ना। फॉर्मूला आपके पास दिमाग में होना चाहिए, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब फॉर्मूला याद कैसे होगा, तो आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे फॉर्मूला अपने आप टिप्स पे आ जाएगा। वो चीज समझाने की थी डेरिवेशन, मेन पार्ट तो आपके सामने ये फॉर्मूला है, और उसके बाद जो 3 फॉर्मूले मॉडिफिकेशन है या नई चीज हम लेके आए हैं। अब 1-2 और क्वेश्चन देखते हैं, फिर आप ट्राई करना कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में। अब जैसे ये क्वेश्चंस है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपको बताना है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो कई बार बच्चों में इंटीजर्स का ही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, तो मैं आपको बता देता हूँ इंटीजर क्या होते हैं। इंटीजर क्या है, सारे पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद सारे नेगेटिव नंबर्स विद 0। ठीक, क्या चीज बोली कि जो नंबर लाइन होती है ना आपकी, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3, ऐसे यहाँ पर भी नंबर बढ़ते रहेंगे, यहाँ पर भी नंबर बढ़ते रहेंगे। तो इंटीजर्स में ये सारी चीजें आती हैं कि नेगेटिव सारे पॉजिटिव नंबर्स, नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स मतलब माइनस वाला, और 0 भी साथ में आए, तो ये आपके इंटीजर्स होते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बोला है सम निकालना है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स का, मतलब आपको नेगेटिव से मतलब नहीं है, 0 से मतलब नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर्स तो यही सारे होंगे, है ना। तो आप पहले एपी बनाओ, क्योंकि जो चीज दे रखी है पहले 1000 पॉजिटिव इंटीजर, तो पहला तो 1 होगा, उसके बाद 2 3 4 ऐसे ही चल रहे होंगे ये 1000 तक, है ना, क्योंकि 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स बोला है। देखो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बिल्कुल मैच हो रही है, तो 1000 तक आपको बताना है ना। तो 1000 तक बताना है, तो यहाँ पर क्या इस एपी में देख के, ये जो एपी आपको दिख रही है इसमें क्या क्या चीजें समझ में आती है कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 1, डी की वैल्यू कितनी है 1, देखो 2 -1 3 -2 4 -3, 1 का डिफरेंस आ रहा है, 1 कॉमन डिफरेंस है। और एन या हम बोले लास्ट टर्म, यहाँ पर जो लास्ट टर्म है वो आपको दिख रही है 1000, क्योंकि कई बार एपीज में नहीं दिया होता लास्ट टर्म, तो आपको यहाँ पर पता चल गया लास्ट टर्म कितनी है 1000, क्योंकि एपी है पूरी दे रखी है 1 से लेकर 1000 तक एपी है, और लास्ट टर्म आपका 1000 है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा वाला, जो थर्ड फॉर्मूला बताया था, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, अब देखो n तो पहले से गिवन था फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, तो n यहाँ पर लिख लो 1000 गिवन था, 1000/2, a की वैल्यू 1 प्लस लास्ट टर्म है 1000। ठीक, तो आपके सामने कितना आ गया, ये सॉल्व करो 500 इंटू 1001, अब मल्टीप्लाई कर सकते हो आप। यहाँ पर सम आ गया, ये समझाना क्या था इस क्वेश्चन में कि अगर आपको लास्ट टर्म गिवन हो तो आप लास्ट टर्म का भी यूज कर सकते हो, एन की जगह पे आप लास्ट टर्म लिख सकते हो। ठीक, अब वैसे ही जो सेकंड पार्ट है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि इस सेकंड पार्ट में काम आएगा आपके जो एन टर्म्स थे ना, nth टर्म एन वाला जो फॉर्मूला था, जो सेकंड फॉर्मूला, वो कैसे यूज होगा। अब यहाँ पर तो आपको n गिवन था, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर बताना है ना। तो आपको पॉजिटिव इंटीजर तो पता है कि 1 से स्टार्ट होंगे, तो एपी तो आप बना सकते हो, लेकिन लास्ट टर्म यहाँ पर n हो जाएगा कि हमें नहीं पता कि वो nth क्या होगा। अगर वो n 20 हुआ तो लास्ट टर्म 20 हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर यानी कि लास्ट वाला 20 हो जाएगा। सेम जैसे यहाँ पे 1000 था तो यहाँ पे लास्ट टर्म भी 1000 हो गया, तो फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर तो लास्ट टर्म भी n हो जाएगा। ठीक, तो आपके सामने यहाँ पर a भी बनी हुई है, तो a1 होगा, a1 दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस भी 1 ही होगा, है ना। an आपको पता ही है जो nth टर्म होगी, है ना। अब इस n को मैं मान लेता हूं कि ये n और इसका, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका an और n इक्वल है। क्यों, क्योंकि जितना टर्म होगा, जौन सा टर्म होगा वही हमारा an हो जाएगा। अगर 7th टर्म है तो 7 होगा, अगर 20th टर्म है तो 20 होगा, 16th टर्म है तो 16 होगा, थर्ड है तो 3 होगा, मतलब an है तो n हो जाएगा। सो हम यहाँ पर n लिख सकते हैं कि n और an बराबर है। तो आपको फॉर्मूला पता है Sn का,
क्या चीज है, n/2 a प्लस an। ठीक, यहाँ पर an बराबर है, या इसको आप l भी लिख सकते हो क्योंकि लास्ट टर्म भी n ही है, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो n/2, a आपका 1 है, 1 प्लस ये an कितना है, n। ठीक, ये लास्ट टर्म है, यही an है और वो n आ रहा है, तो Sn हो जाएगा n इंटू n प्लस 1/2। ये एक फॉर्मूला है जिसका हम बहुत यूज करते हैं कि भले ही हमारे पास कितने भी n पॉजिटिव इंटीजर्स हो, अगर आपको काउंटिंग दे दी कि 1 से लेकर 50 तक बताओ, 1 से लेकर 50 तक जो सीरीज है उसको आपको एडिशन करके बताना है, तो n की वैल्यू 50 आएगी, है ना, n 50 है, 50 नंबर का बताना है और पॉजिटिव इंटीजर है, तो 50 की वैल्यू आ रहा है 50 इंटू 50 प्लस 1/2, तो क्या आ जाएगा आपके सामने, 50 से सॉल्व कर लेना। ऐसे ही जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था गॉस मैथमेटिशियन वाली बात कि अगर 100 टर्म्स हैं, ठीक 100 टर्म्स है, तो हम इसमें रख सकते हैं डायरेक्ट Sn इक्वल टू 100, यहाँ पे Sn की जगह हो जाएगा 100 इंटू 100 प्लस 1/2, तो हम लिख सकते हैं 100 इंटू 101/2। ठीक, तो इसको सॉल्व करो 50-50 ही आएगा। ठीक, तो जो चीज उन्होंने वहां पर यूज करी थी, हमने पहले जनरल फॉर्म में डिराइव करा, उसके बाद एक फॉर्मूला बनाया कि आपके पास n पॉजिटिव इंटीजर जितने भी दे रखे हो, आप सीधा इस फॉर्मूले को यूज करके इसको भी अच्छे से नोट कर लेना, सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक, या सम ऑफ फर्स्ट n नंबर्स, ये होगा n इंटू n प्लस 1/2, तो इसको भी अच्छे से स्टार मार्क करके बॉक्स बना के फॉर्मूला रख लेना और आपको याद होना ही चाहिए। और कैसे होगा ये चीज हमने डिराइव कर ली है। तो इस लेक्चर में इतना ही था। आप जो भी क्वेश्चंस है उनको अच्छे से ट्राई करना, 5.3 एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी के कुछ अच्छे क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। थैंक यू।